अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से कि अनाज में कीड़े क्यों लगते हैं, और साथ में हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि मरने के बाद इंसान के जिस्म में कीड़े क्यों लगते हैं। इसके बारे में हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने क्या फरमाया है, सुनकर आप लोग हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए दोस्तों, यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखना और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना ताकि और भी लोगों तक इतनी प्यारी जानकारी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मर्तबा एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या हजरत अली, मेरे जहन में एक सवाल है जो काफ़ी दिनों से घूम रहा है। और सवाल यह है कि अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए हज़ारों नेमतें अता की हैं, और उन्हीं नेमतों में से एक अजीम नेमत अनाज भी है, फल है और सब्जियाँ भी हैं। या हज़रत अली, मैं इस बात से बहुत हैरान हूँ कि जब अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए अनाज को पैदा किया है तो फिर अनाज को रखने के कुछ दिनों के बाद अनाज में कीड़े क्यों लग जाते हैं। बस इतना सुनना था। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे, ए शख्स, अल्लाह का शुक्र करो कि अल्लाह ने खाने पीने की चीज़ों में कीड़ों को पैदा कर दिया। याद रखना, खाने पीने की चीज़ों में कीड़ों का लगना भी अल्लाह ताला की एक अजीब नेमत है। तो यह सुनकर वो शख्स बहुत हैरान हुआ और हैरानी से अर्ज करने लगा, या हज़रत अली, अनाज में कीड़ों का लगना अल्लाह की नेमत कैसे हो सकता है। तो यह सुनकर हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे, ए शख्स, अगर अल्लाह खाने पीने की चीज़ों में कीड़ों को पैदा ना करता तो ये अमीर तरीन लोग जिस तरह से सोना और चांदी को अपने खजानों में जमा करके रख लेते हैं, वैसे ही ये अमीर लोग अनाज, फल और सब्जियों को भी अपने खजानों में भर लेती। और जिस तरह से गरीब लोग सोना और चांदी को देखने को तरसते हैं, ठीक उसी तरह से फिर वो गरीब लोग अनाज और सब्जियों को भी खाने के लिए तरस जाते। ए शख्स, याद रखना, इसी वजह से अल्लाह ताला ने खाने पीने की चीज़ों में कीड़ों को पैदा फरमा दिया ताकि कोई भी अमीर इंसान खाने पीने की चीज़ों का ज़ख़ीरा ना कर सके। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने अनाज में और दूसरी खाने पीने की चीज़ों में कीड़ों को पैदा किया। फिर वो शख्स अर्ज करने लगा, या हज़रत अली, अल्लाह ने फिर मरने के बाद इंसान के जिस्म में कीड़े पैदा क्यों किए, यानी कि मरने के बाद इंसान के जिस्म में कीड़े क्यों लग जाते हैं। तो यह सुनकर हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो मुस्कुराए और आपने फरमाया, ए शख्स, इस बात का भी शुक्र करो कि अल्लाह ने मौत के बाद इंसान के जिस्म में कीड़ों को पैदा कर दिया। तो वो शख्स हैरत से अर्ज करने लगा, या हज़रत अली, मरने के बाद इंसान के जिस्म में कीड़ों का लगना और इस बात पर भी शुक्र, आखिर ये क्या मामला है। तो यह सुनकर हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे, ए शख्स, अगर मरने के बाद अल्लाह इंसान के जिस्म में कीड़ों को पैदा ना फरमाता तो कोई भी अपने प्यारों को दफन ना करता। यानी कि अगर मौत के बाद इंसान के जिस्म में कीड़े नहीं लगते तो कोई भी अपने अजीजों को दफन नहीं करता और उनको लोग अपने घरों में सजा कर रख लेते। और जैसे जैसे फिर वक्त गुजरता जाता, उन लाशों की बेहुरमती होनी शुरू हो जाती और उनकी आने वाली नस्लें ज़रूरत पड़ने पर फिर उन लाशों की बेहुरमती करनी शुरू कर देती। उन मर्दों के जिस्म के हिस्सों को निकाल निकाल कर बेचने लग जाती। और अल्लाह नहीं चाहता कि मौत के बाद इंसान के जिस्म की बेहुरमती हो। इसी वजह से अल्लाह ताला ने मौत के बाद इंसान के जिस्म में कीड़ों को पैदा कर दिया ताकि इंसान अपने मरे हुए प्यारों को ज़मीन में दफन कर दे, उनको अपने घर में सजा कर ना रखें। तो प्यारे दोस्तों, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि अल्लाह ताला ने खाने पीने की चीज़ों में कीड़ों को क्यों पैदा किया और मरने के बाद इंसान के जिस्म में कीड़ों को क्यों पैदा किया। अगर खाने पीने की चीज़ों में कीड़े ना पड़ते तो लोग इनका ज़ख़ीरा कर लेते और गरीब लोग अनाज के लिए तरस जाती। और अगर मरने के बाद इंसान के जिस्म में कीड़े ना लगते तो लोग अपने प्यारों को दफन नहीं करते और घर में सजा कर रख लेते। और जैसा कि आपको इंसान की फितरत का मालूम है कि इंसान ज़रूरत पड़ने पर कुछ भी कर सकता है, इंसान अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है। भले आप ऐसा ना करें, मगर आपकी आने वाली नस्लें का आपको कुछ भी मालूम नहीं है। उनकी नीयत कैसी होगी, वो किस तरह के होंगे, इस बारे में आपको कुछ भी मालूम नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने जो भी किया है वो अच्छा ही किया है, और अल्लाह जो भी करता है बेहतर ही करता है। अल्लाह ने हर काम में इंसान की बेहतरी और इंसान का फ़ायदा रखा है, चाहे वो उनकी ज़िंदगी का मामला हो या फिर उनके मरने के बाद का। आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको दिल से लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि इतनी प्यारी जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।